आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल, लगातार रेलवे का एग्जाम आने वाला है। मैंने आप सभी को मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, हर चीज आप तक पहुंचाया है। अभी आने वाला 5 दिन तक ना मैं आपको 5 टॉपिक कराऊंगा। ये 5 टॉपिक एकदम अच्छे से देखकर जाना। इतिहास गवाह है, रेलवे या एसएससी का कोई भी एग्जाम होता है, पिछले 4-5 साल का पेपर उठाकर देख लो, एक क्वेश्चन ये सब टॉपिक से एकदम फिक्स्ड है। मैं आपको एकदम 8 से 9 मिनट के अंदर ना वो सारे क्वेश्चन दिखा दूंगा। आपको ध्यान से बस देखना है बाबू, और इसका सारा पीडीएफ भी आपको दे दूंगा। एकदम डाउनलोड कर एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। आने वाले 4-5 दिन में आपको 5 से 6 टॉपिक कराऊंगा। वो हर वीडियो आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी अपलोड करें ना वो वीडियो आप तक पहुंच जाए। आज का टॉपिक क्या है? साहित्य अकादमी अवार्ड्स, यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे मानकर चलो आने वाले एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। मतलब इतने सारे शिफ्ट में होने वाला एग्जाम, भगवान ना करे आपके शिफ्ट में ही फंस जाए और ये वीडियो से एक क्वेश्चन आ जाए, तो आपसे लकी इंसान इस धरती पर कोई नहीं होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। और ग्रुप डी का भी कोर्स लॉन्च किए हैं, आप सभी को पता है। 399 में मैथ हो, रीजनिंग हो, हर चैप्टर का वीडियो, मैथ रीजनिंग का चैप्टर वाइज आप तक पहुंचाया है मैंने। सक्सेस की 98 एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा जीके, स्टैटिक जीके के जितने भी टॉपिक है, हर टॉपिक का पीडीएफ सेपरेट, हिंदी इंग्लिश में, साइंस का सारा नोट्स का पीडीएफ और मैथ रीजनिंग का तो पूरा वीडियो आपको दिए बाबू। 399 तक आपके घर तक पहुंचाए हैं। और एक बात, अगर आप ये कोर्स लेते हैं, अगर आपको लगता है लेना चाहिए, लेने के बाद ना इसी कोर्स के अंदर एक टेलीग्राम का प्राइवेट ग्रुप है, उसके अंदर आप ऐड होना। और एक बात रिक्वेस्ट करेंगे, जो मेहनत कर रहे हैं ना, जो सीरियस है बाबू, वही लीजिएगा, टाइम पास करने के लिए नहीं, क्योंकि इतना एफर्ट डाले हैं। प्लस आपको अगर प्राइवेट ग्रुप का टेलीग्राम सपोर्ट दे रहे हैं 24 घंटा, कोई भी क्वेश्चन में फंसो आप पूछ सकते हो, तो कम से कम जो मेहनत कर रहे हैं वही लीजिएगा, ताकि मैं भी उनके साथ जुड़कर मेहनत कर पाऊं, ठीक है। चलो क्लास स्टार्ट करवाते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार, सबसे पहले आपको 2-3 पॉइंट जानना है, उसके बाद सीधा आएंगे क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहला बात है साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा भाई? ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में। इसकी शुरुआत 1954 में की गई थी। पहला पॉइंट याद ना, अगर एग्जाम में बोलेगा आप सभी से ये अवार्ड जो है वो किस फील्ड में देते हैं? साहित्य के फील्ड में। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1954 में। उसके बाद अगर आपसे पूछ दे ये अवार्ड जो है वो देता कौन है, अब तो बात दिमाग में आएगा ना। अवार्ड ठीक है, पुरस्कार ठीक है, ये दे कौन रहा है भैया? ये देता है बाबू आपका भारत की राष्ट्र साहित्य अकादमी, जो नई दिल्ली में आपका है, वहां पर हर साल ये अवार्ड देता है, ठीक है। तो 3 चीज आपने देखा, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 1954 में सबसे पहली बार दिया गया था, और भारत की राष्ट्र साहित्य अकादमी ये पुरस्कार को देती है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। दूसरा पॉइंट सुनना आप सभी, जब इस कोई भी अगर पुरस्कार दे रहे बाबू, तो कुछ पैसा कौड़ी तो देंगे ना, यानी बस पुरस्कार तो देंगे नहीं। तो पुरस्कार के रूप में शुरुआत में ना जो पैसा दिया जाता था वो था बाबू 5,000, ठीक है। लेकिन क्या हुआ ना, सरकार को लगा आज रेट में अगर 5,000 रुपया देंगे ना तो बोलेगा भिखारी समझाए क्या। एक तो इतना अच्छा अच्छा किताब लिख रहे हैं, अच्छा अच्छा कविता लिख रहे हैं, और 5,000 रुपया दे रहा है। तो ये हुआ क्या, 2009 में बढ़ा करना इसकी राशि 1 लाख रुपए कर दी गई। लेकिन एग्जाम में अगर आप गए और पूछ दिया कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जिसको मिलता था शुरुआत में पैसा कितना मिलता था, तो ये भी पढ़े भैया 5,000। 2009 में बढ़कर ये हो गया 1 लाख रुपए, ठीक है। अब एक 2 चीज और याद रखिएगा, सबसे पहले किसी इंसान को तो ये पुरस्कार मिला होगा ना किसी भाषा में, ये बाबू याद रखिएगा। और एक बात, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ना, ये कितने भाषाओं में दिया जाता है, बहुत बार पूछा है, तो एकदम लिखे भी 24 भाषा में। ये कितने भाषाओं में दिया जाता है? तो 24 भाषाओं में दिया जाता है। अगर आपसे पूछे सबसे पहले ये पुरस्कार किसको दिया गया था, किस इंसान को दिया गया था, तो सबसे पहले ये पुरस्कार दिया गया था
मक्खन लाल चतुर्वेदी को हिंदी के क्षेत्र में 1955 में। अगर बोले अंग्रेजी के फील्ड में, इंग्लिश के फील्ड में सबसे पहले यह पुरस्कार दिया गया था आर.के. नारायण को 1960 में। अभी बस ना इंट्रोडक्शन के रूप में आपको बस इतना याद रखना है। क्या क्या बोले भैया, भूल गए? अरे भाई बच्चे थोड़ी ना हम लोग, भूले कैसे? 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी भैया, ठीक है। और क्या क्या याद है आपको? और याद है भैया, हमको पता है क्या क्या 24 भाषा में ये दिया जाता है, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और क्या बोले हैं बाबू? तो भैया ये सबसे पहले आपका मक्खन लाल चतुर्वेदी को दिया गया था 1955 में, आर.के. नारायण को अंग्रेजी में। थोड़ा बहुत भी याद है ना, काफी है दोस्त। पीडीएफ पढ़ोगे एक बार, छोटा पीडीएफ है, दिमाग में और घुस जाएगा, लेकिन एक बार देखते चलो क्या क्या पॉइंट है। उसके बाद अब सुनना, इस बार जितने लोगों को दिया गया है एग्जाम में, याद रखना, जो एग्जाम के महारथी है, जो 2-3 बार से एग्जाम देते आ रहे हैं, फेल होते आ रहे हैं ना, उनको पता है, वो नस पकड़ लिए भैया। गजब की बात है सच में। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछता है कि असम के लैंग्वेज में, असम भाषा में इस बार साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया? समीर तांती को, समीर तांती को पुरस्कार दिया गया। इनके किस कविता के लिए? तो इनका कविता था आपका फरिंगबोर बटोर कथा जैन। इस कविता के लिए समीर तांती को असम भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ये इंसान वो है, ठीक है, याद रखना। असम में कौन बोले? समीर तांती, समीर तांती। अगर मैं बात करूं बोडो लैंग्वेज में, तो बाबू ये दिया गया अरुण राजा को। एरन जॉन्स नहीं, वो तो यूएसए का खिलाड़ी है, एरन जॉन, जिसको दिया गया है किसमें? बोडो लैंग्वेज में। किसके लिए? स्वर्णी थकवी। इनके इस उपन्यास के लिए बोडो भाषा में एरन राजा को पुरस्कार दिया गया है, इस बार का साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगर आगे की बात करें अंग्रेजी में, इंग्लिश में, स्ट्राइन कीर, क्या नाम है भैया? वे नाम ना अटक रहा है। स्ट्राइन कीर को दिया गया है स्पिरिट नाइट्स पुरस्कार उपन्यास के लिए। स्पिरिट नाइट्स, इंग्लिश में इस उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है। कौन लिखा है बाबू? स्ट्रिंग कीर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गुजराती भाषा में यह दिया गया दिलीप झावेरी को। दिलीप झावेरी को किस उपन्यास के लिए, किस कविता के लिए? भगवान नी वा तो, बोलते हैं ना, भगवान नी वा तो, इस उपन्यास के लिए दिया गया दिलीप झावेरी को। दिलीप झावेरी को गुजरात में। आसाम का पता है? भूल गए भैया। अरे समीर तांती, बोडो का पता है? बोडो का नहीं याद है भैया। अरे एरोन, क्या नाम था? हम भी भूल गए। एरोन राजा। अच्छा, इंग्लिश में एस्ट्रिन कीर को भैया। दिलीप झावेरी गुजरात में। भूलने नहीं देंगे दोस्त, बस मेरे साथ दिल लगाकर पढ़िए एक बार। आने वाला 1 महीना पढ़ोगे ना, आपको इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा देंगे, आप बोलोगे भैया एग्जाम में क्वेश्चन एकदम मजा आ गया। अगर आगे बढ़े हिंदी के उपन्यास के लिए, हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा, हिंदी के लिए किसको मिला है भैया? इसका मत भूलना। इनका नाम क्या है? तो गगन गिल। हिंदी के लिए मिला भैया गगन गिल को। गगन, आसमान, पूरा आसमान हमारा है, मतलब हम हिंद है, हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है। गगन गिल, गगन, पूरा आसमान हमारा है। गगन गिल। हिंदी का भूलने वाला बात ही नहीं है दोस्त। हिंदी का अगर दिख जाए भैया का बात याद है। गगन, पूरा आसमान हमारा है। गगन गिल को मिला है मैं जब तक आई बाहर। इस कविता के लिए इनको दिया गया है हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार। गुजराती में दिलीप झावेरी। क्या बात है दोस्त। अच्छा, बोर्डो में याद है? अरे भैया एरोन राजा, क्या बात है मेरा भाई। और इंग्लिश में भैया स्ट्रिंग कीर। गजब यार, सॉलिड, मजा आ गया। अच्छा, आसाम में समीर तांती भैया। हिंदी में गगन गिल। अच्छा, आगे कन्नड़ भाषा में किसको दिया गया है बाबू इस बार? केवी नारायणा। आपको पता है बालाजी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है नीचे साउथ में, नारायण बोलते हैं वहां पर। भगवान विष्णु क्या बोलते हैं? नारायण। कन्नड़ में किसको मिला है? केवी नारायण को। नाम क्या है किसके लिए बाबू? नुडिगला अलियू। याद रखना, इसको
केवी नारायण, कन्नड़ में केवी नारायण। अगला बात करें कश्मीर, कश्मीर, कश्मीर में किस इंसान को मिल सकता है? कोई पठान को? किसको मिला है भैया? कौल। ये पंजाबी नाम लग रहा है भैया। अरे कश्मीर पंजाब के बगल में ही तो है। आप सुनो ना बाबू, एग्जाम में ना आपके दिमाग में मेरा आवाज गूंजेगा, आप बोलोगे कहीं ना कहीं दिमाग में लग रहा है ऑप्शन सही ये वाला है, मारोगे सही हो जाएगा। असम में, पंजाब, कश्मीर में, तो कश्मीर में सोहन कौल को मिला है साइकेट्रिक अवार्ड, वार्ड के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? कोंकणी भाषा में, कोंकणी, कोंकण भाषा में मुकेश थाली को मिला है। कोंकणी भाषा में मुकेश थाली को मिला है रंग तरंग के लिए। किसको? कोंकणी में किसको मिला है? मुकेश थाली। अच्छा भैया कश्मीर का भूल गए। अरे भाई सोहन कौल, सोहन कौल। कन्नड़, कन्नड़ में भगवान नारायण, केवी नारायण, कन्नड़। क्या बात है भैया। पंजाब, पंजाब अभी दिखाएंगे, बाकी है ना। अगला क्वेश्चन मैथिली, जिसको 22 जो लैंग्वेज जो संविधान में है उसमें इनको भी डालने का बहुत जोर शोर से लगे हुए हैं लोग। तो मैथिली में किसको मिला है? महेंद्र मलंगिया, महेंद्र मलंगिया। मैथिली में किसको मिला है बाबू? महेंद्र मलंगिया। इनका किताब का नाम क्या? प्रबंध संग्रह। मैथिली में किसको मिला है? महेंद्र मंगालिया, जिनका किताब है ऐसे निबंध है प्रबंध संग्रह के लिए। अगर अगला बात करें मलयालम, के जया कुमार, मलयालम के जया कुमार, मलयालम जया ललिता, मलयालम जया ललिता, नीचे साउथ में जय कुमार, मलयालम जय कुमार। इसके लिए पिंगल केसनी के लिए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने मणिपुरी में, मणिपुरी का नाम ही ऐसा है ना बाबू कि ऑप्शन में देखोगे तो मार दोगे। मणिपुर से किसको मिला है आपको? हावबम सत्यवती देवी के लिए, देवी को, देवी को। ठीक है, इनका नाम क्या है? इनका किताब पोइट्री जो कविता का नाम क्या है आपका? मैन बोरा नंगसी सेरोई। ठीक है, अगला हमारे सामने मराठी, मराठी में मिला सुधीर रसल। मराठी में किसको मिला? सुधीर रसल, मराठी। अच्छा सुधीर कैसे याद रखे भैया मराठी का, थोड़ा बताइए तो। अच्छा सुधीर चौधरी एक पत्रकार है। अगर आप ना जहर भी खाओगे ना तो उस जहर का भी वो सुनाएंगे फायदा कि जहर खाने से फायदा क्या है। वो पत्रकार का नाम है सुधीर चौधरी। सुधीर चौधरी आज तक पर आते हैं। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट शो को लेकर, यानी व्हाइट मनी को ब्लैक करते हैं, ब्लैक मनी को व्हाइट करते हैं। कहने का तात्पर्य वही है, उनका शो का नाम है ब्लैक एंड व्हाइट। मतलब कि अगर आप जहर भी खाओगे ना तो आपको जहर का फायदा बताएंगे। व्हाइट मनी को ब्लैक मनी, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी। नाम क्या? सुधीर चौधरी। वो शो कहां? महाराष्ट्र, मुंबई, 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 मुंबई। सुधीर, सुधीर पैसा कमा लिया, मुंबई गया, सपनों के शहर में। सुधीर चौधरी, सुधीर चौधरी। सुधीर रसल कहां? मराठी में किसको मिला है? सुधीर रसल को। क्या नाम है? याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने नेपाली में, नेपाली नहीं भूलने वाला है बाबू आप सभी का, युवा बारल। बारल टाइटल अधिकांश बाबू आपको नेपाल में मिलेगा। बारल, गुरंग, पौडल, ये सब टाइटल कहां मिलेगा? ये टाइटल सरनेम कहां मिलता है? तो ये टाइटल मिलता है आपका नेपाल में। तो नेपाल में किसको मिला है? युवा बारल को, युवा बारल को। किची मीरा, किची मीरा, किची मीरा कथा के लिए युवा बारल। नेपाल अभी नया नया जवान हुआ है इंडिया के सामने, बच्चा था बाबू, अभी नया नया जवान हुआ है नेपाल, और बात करता है बड़ी बड़ी, मतलब युवा हुआ है। जवान मतलब युवा, युवा अवस्था। तो नेपाल में किसको मिला? युवा बारल को। क्या बात है भैया, नेपाल में किसको मिला है दोस्त? युवा बारल को। छोटा देते हैं सामने में पैंट पहनना सिखाए, युवा अवस्था, युवा बारल को नेपाल में। अगर बात करें उड़िया, उड़िया में किसको मिला है भाई? भाई जनाब वैष्णव चरण सामल। वैष्णव उड़िया में, उड़िया, उड़ीसा, उड़िया, उड़ीसा। उड़ीसा में क्या है? उड़ीसा में क्या है बाबू? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय, भगवान कृष्ण किसके अवतार थे बाबू?
ये अवतार थे भैया आपका वैष्णो भगवान का, वैष्णो भगवान का। अच्छा, तो वैष्णव, उड़िया उड़ीसा, उड़िया उड़ीसा, वैष्णव, समझ में आया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और वासुदेव जगन्नाथ किसके, किसका मतलब जो धरती पर आए थे भगवान कृष्ण, वो किस भगवान के अंश थे? भगवान वैष्णव के, विष्णु भगवान का, विष्णु भगवान का। तो विष्णु भगवान वैष्णव चरण समल, उड़िया उड़ीसा, याद रखना। किसके लिए? भूति भक्ति भुक्ति, भुक्ति भक्ति विभूति। अगला हमारे सामने पंजाबी, पॉल कौर। अच्छा, पॉल, पॉल टाइटल बंगाली का है, कौर टाइटल भी बंगाली का है। अच्छा, पंजाबी, और पंजाबी में कहते हैं अमी तुमा के भालोबासी। मतलब पॉल कौर मतलब बंगाली भी पंजाबी भी, नाम क्या है? पॉल कौर। भाई ये सब बात याद रखना, आपके एग्जाम में गूंजेगा। पॉल कौर पंजाबी, किसको मिला है? पॉल कौर को। ठीक है, अगर अगला बात करें हमारे सामने राजस्थानी, मुकुटमणि राज। असम में किसको मिला है? मुकुटमणि राज। ठीक है, मुकुटमणि राज, गांव और अम्मा, गांव और अम्मा, गांव और अम्मा। ठीक है, मुकुटमणि राज। अगर संस्कृत, दीपक कुमार शर्मा, संस्कृत दीपक, संस्कृत, संस्कृत संस्कृति, संस्कृत में किसको मिला है? कैसे याद रखेंगे भैया? संस्कृत जो संस्कृति, जो हमारा संस्कार है, जो हमारा संस्कृति है, हम सबसे पहले क्या करते हैं? दिया जलाते हैं, दीपक जलाते हैं। संस्कृति, दिया जलाते हैं अपने संस्कार में। संस्कृति हमारा क्या है? दीपक जलाने का। और ये दीपक कुमार शर्मा है संस्कृत में, इसके लिए तो बाबू भास्कर चरितम के लिए। ठीक है, दीपक कुमार शर्मा संस्कृत। अगर अगली बात करें संथाली, शिबू सोरेन संथाली, अभी लड़ाई हो रहा था भाषा को लेकर, हथियार निकालो फटाफट। महेश्वर सोरेन, महेश्वर सोरेन। ठीक है, महेश्वर सोरेन कहां पर बाबू? तो आपका संथाल, सिंध, हुंदराज बलवानी, सिंध पंजाब, हिंदराज, हुंदराज, हिंद, जय हिंद। सबसे पहले स्टार्ट क्या होता है? जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिंद, हिंद ऊपर, हिंद, हिंद, सिंध, सिंध कहां पर है बाबू? सिंध नदी सब कहां ऊपर? पंजाब। हिंदू राज बलवानी। ठीक है, पुरजो लघु कथा के लिए। अगर अगला बात करें तामिल, AR वेंकट चलपति। ठीक है, AR वेंकट चलपति। 2-3 बार ये वीडियो देखे हुआ ना, दिमाग में आपका ऑटोमेटिक घुस जाएगा दोस्त। अगला डोगरी, ये इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ दिन पहले डोगरी भाषा में ये अनाउंसमेंट हुआ है, चमन अरोड़ा को दिया गया। अभी हाल फिलहाल का करंट का न्यूज है, तो इसके क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है। याद रखना आप सभी, डोगरी में दिया गया चमन अरोड़ा को, एक होर अश्वत्थामा। ठीक है, इनके लिए। अगला तेलुगु में किसको दिया गया है? तेलुगु में दिया गया है आपका पेनुगुंडा लक्ष्मी नारायण को, पेनुगुंडा लक्ष्मी नारायण को तेलुगु में। किसके लिए? दीपिका। ठीक है, इसके लिए। कंप्लीट ना? कंप्लीट हो गया दोस्त, कंप्लीट हो गया। अब ध्यान से एक बार वीडियो पूरा देखना, इसका सारा पीडीएफ ना सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन पर जो लोग भी ग्रुप डी का बैच लिए हो, सिलेक्शन बैच या रुद्रा बैच लिए हैं एनटीपीसी वाला, दोनों के दोनों बैच में ना स्टैटिक जीके में सब टॉपिक दिए हैं। अब ये टॉपिक आपका नीचे में डाल देंगे एकेडमी बोलकर, या डाल भी दिए, देखिएगा आप सभी, तो वहां पर देखेगा आपको। ठीक है, डाउनलोड कर फोन में रख लीजिएगा, या डाउनलोड कर फोन में एक बार पढ़ लीजिएगा खोलकर। ठीक है, रिवीजन कर लीजिएगा। आने वाला 5 दिन ना आपको पूरा पढ़ाऊंगा। ठीक है, बाकी कोर्स आपको लेना कैसे हर एग्जाम का, वो एक बार वीडियो दिखा रहा हूं, डाउट क्लियर हो।